वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली काउंटी चैंपियनशिप में लंकाशायर का हिस्सा बन गए। ACC वुमेन T20 कप का शेड्यूल जारी, पाक भारत मैच 5 सितंबर को होगा। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के आगाज से कबल भारत को बड़ा धचका, कप्तान इंजर्ड। इंग्लैंड के 25 साला फास्ट बॉलर का अचानक रिटायरमेंट का ऐलान। माई ट्वाइस, रोनाल्डो ने 8 अरब रुपए से जायद मालियत की सुपर कार कलेक्शन की झलक दिखा दी। लिवरपूल के बाद मोहम्मद सलाह का नया सफर, तुर्क क्लब तराब्जोनस्पोर के साथ 2 साला मुआहदा कर लिया। रोड्री ने बार्सिलोना को मैनचेस्टर सिटी से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी, बड़ी ट्रांसफर की राह हमवार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एलिया बतूल। खेलों की कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। पाकिस्तान ने क्वींस पार्क ओवल में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान ने सीरीज का आगाज शिकस्त से किया था, ताहम शानदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट अपने नाम किया। इस कामयाबी के साथ ग्रीन शर्ट्स ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में भी बेहतरी हासिल करते हुए आखिरी पोजीशन से 8वें नंबर पर जगह बना ली, जबकि इनकी कामयाबी का तनासुब 22.20% हो गया। दूसरी जानिब वेस्ट इंडियन टीम 22.83% के साथ आखिरी नंबर पर चली गई। ये पाकिस्तान की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में दूसरी फतह है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान ने पहली फतह मौजूदा आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हासिल की थी। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया 87.50% के साथ पहले और जनूबी अफ्रीका 75.00% के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड बेतरतीब तीसरे से 7वें पोजीशन पर मौजूद है। पाकिस्तान के तजुर्बाकार स्पिनर नोमान अली काउंटी चैंपियनशिप में लंकाशायर की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। तवक्को है कि वो 20 अगस्त को नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ लंकाशायर की जानिब से पहला मैच खेलेंगे। तफसीलात के मुताबिक इंग्लिश काउंटी क्लब लिंकाशायर ने नुमान अली को काउंटी चैंपियनशिप के रवा सीजन के आखिरी 6 मैचेस के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया है। नुमान अली 2021 में टेस्ट डेब्यू के बाद अब तक 22 टेस्ट मैचेस में 101 विकेटें हासिल कर चुके हैं। क्लब के डायरेक्टर मार्क चिल्टन का कहना है कि नुमान का रेड बॉल क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड और वसी तजुर्बा टीम के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। नुमान अली ने 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था और 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 9 विकेटें लेकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। छठा ACC वुमेन एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 28 अगस्त से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमें 5 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत 13 सितंबर तक जारी रहने वाले फील्ड लाइट टूर्नामेंट में रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टकराव 5 सितंबर को होगा। ग्रुप मैचेस के बाद दोनों टीमें एक मरतबा फिर फाइनल में मद्दे मुकाबिल आ सकती है। तफसीलात के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने छठे वीमेन एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हतमी ड्रॉज का ऐलान कर दिया। 8 टीमों की इवेंट में ग्रुप ए आलमी चैंपियन भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और हांगकांग चीन पर मुश्तमिल है। ग्रुप बी में दिफाई चैंपियन श्रीलंका, बांग्लादेश, मेजबान मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया शामिल है। पाकिस्तान अपना पहला ग्रुप मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि 5 सितंबर को भारत के साथ हाई वोल्टेज टकरा होगा। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ वाहिद 3 रोजा वार्म अप मैच के पहले रोज मैदान में नहीं उतर सके। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, नीतीश कुमार और वाशिंगटन सुंदर भी मुख्तलिफ इंजरीज की वजह से दस्तयाब नहीं हैं।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इन्हें गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस सेशन के दौरान दाएं हाथ की उंगली पर चोट आ गई थी, जिसके बायस एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन्हें पहले दिन आराम दिया गया। उनकी अदम मौजूदगी में नायब कप्तान के एल राहुल टीम की क़यादत कर रहे हैं। बीसीसीआई का कहना है कि मेडिकल टीम शुभमन गिल की इंजरी पर मुसलसल नज़र रखे हुए है, जबकि आइंदा 2 रोज़ में इनकी शिरकत का फैसला तिब्बी मुआयने के बाद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि भारतीय टीम पहले ही इंजरी मसाइल का शिकार है। भारतीय टीम को उम्मीद है कि शुभमन गिल पहले टेस्ट से कबल मुकम्मल फिट हो जाएंगे। इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर जॉन टर्नर ने सिर्फ 25 बरस की उम्र में तमाम तर्ज की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। माजी की मुतादिद इंजरीज ने उनके मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए थे। तफसीलात के मुताबिक हैम्पशायर के साथ जॉन टर्नर का मुआहदा अभी 2 साल बाकी था, ताहम मुसलसल इंजरी मसाइल ने इन्हें ये मुश्किल फैसला करने पर मजबूर किया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पैदा होने वाले टर्नर ने 2024 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए 2 डे और 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलते थे, जिनमें मजमूई तौर पर 3 विकेटें हासिल की। अपने बयान में जॉन टर्नर ने कहा कि इंग्लैंड और हैम्पशायर की नुमाइंदगी करना इनके बचपन का ख्वाब था, लेकिन अब इन्हें महसूस होता है कि ज़िंदगी के अगले मरहले की जानिब बढ़ने का यही मुनासिब वक्त है। उन्होंने हैम्पशायर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि क्लब ने हमेशा उन पर एतमाद किया और उन्हें भरपूर मौके फराहम किए। हैम्पशायर के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने टर्नर को बासलाहियत खिलाड़ी करार देते हुए कहा कि क्लब इनकी रिटायरमेंट पर अफसुर्दा है, ताहम उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर और अल नसर क्लब के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी सुपर कारों की नायाब झलक शेयर कर दी। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो का कहना था कि वो नई गाड़ियां शौकिया खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें चलाते नहीं हैं। रोनाल्डो ने अपने गैराज में मौजूद 20 से ज़ायद कीमती गाड़ियों के दरमियान तस्वीर बनवाई और पोस्ट के साथ मुख्तसर कैप्शन माय ट्वाइस तहरीर किए। तस्वीर में फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज, बेंटले और मैक्लेरन समेत कई मारूफ ब्रांड्स की सुपर कारें देखी जा सकती हैं। इनमें बुगाटी भी शामिल है, जिनकी मजमूई कीमत 3 अरब 74 करोड़ रुपए है। इसके अलावा महदूद तादाद में तैयार की जाने वाली मर्सिडीज AMG 1, मैक्लेरन सिना, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, बेंटले फ्लाइंग सुपर और मर्सिडीज G-वैगन भी इनके कलेक्शन का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो की मजमूई कार कलेक्शन की मालियत तकरीबन 8 अरब 22 करोड़ से ज़ाहिद है। गुज़िश्ता बरस एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया था कि इन्हें अपनी गाड़ियों की दुरुस्त तादाद भी याद नहीं। रोनाल्डो का कहना था कि वो नई गाड़ियाँ शौकिया खरीदते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हें चलाने का शौक नहीं। मिस्र के स्टार फुटबॉलर लिवरपूल के साबिक विंगर ने अपने शानदार करियर का नया बाब शुरू कर दिया है। 9 साल तक लिवरपूल की नुमाइंदगी करने के बाद सलाह ने तुर्किया के मारूफ क्लब के साथ 2 साला मुआहदा कर लिया है, जहां हजारों मद्दाहों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। लिवरपूल में कामयाबियों से भरपूर दौर के इख्तिताम के बाद मिस्र के सुपरस्टार मोहम्मद सालेह ने तुर्किया की सुपर लीग साला फॉरवर्ड फ्री ट्रांसफर पर क्लब में 34 के क्लब ट्राब्जोनस्पोर के साथ 2 साला मुआहदा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सालाना तकरीबन 17 मिलियन यूरो मुआवजा हासिल करेंगे, जबकि मुआहदे में कारकर्दगी पर बोनस और उनके नाम से फरोख्त होने वाली मसनूआत में हिस्सा भी शामिल है। ट्राब्जोन पहुंचने पर हजारों शायकीन ने मोहम्मद सालेह का शानदार इस्तकबाल किया। अपनी पहली गुफ्तगू में सालेह ने मदाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो क्लब के साथ ट्रॉफियां जीतने और नई कामयाबियां हासिल करने के लिए पुरजोश है। मोहम्मद सालेह ने 2017 और 2026 तक लिवरपूल की नुमाइंदगी की। 482 मुकाबलों में 257 गोल स्कोर किए और क्लब को प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग और मुतअद्दिद बड़ी ट्रॉफियां जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अब इनका मकसद ट्राब्जोन को तुर्किया और यूरोप में नई कामयाबियों से हमकिनार करना है। स्पेन के स्टार मिडफील्डर रोड्री ने बार्सिलोना को अपनी मुमकिना ट्रांसफर के लिए मैनचेस्टर सिटी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद इस डील ने नई दिलचस्पी इख्तियार कर ली।
स्पेन के माया नाज मिडफील्डर और मैनचेस्टर सिटी की अहम खिलाड़ी रोड्री ने बार्सिलोना को अपनी मुमकिन ट्रांसफर के लिए मैनचेस्टर सिटी से बातचीत शुरू करने की इजाजत दे दी। हिस्पानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार्सिलोना के एक जरिए ने तस्दीक की है कि क्लब अब पहले से ज्यादा पुरुम्मीद है और रोड्री की रजामंदी के बाद मुज़ाकरात का आगाज किया जा सकता है। अगरचे बार्सिलोना को मुज़ाकरात की इजाज़त मिल गई है, ताहम क्लब सराय का कहना है कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ट्रांसफ़र यकीनी हो गई है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी और दोनों क्लब के दरमियान मुआहिदा होना अभी बाकी है। दूसरी जानिब रोड्री को हिस्पानवी चैंपियन बार्सिलोना की जानिब से कायल करने में हेड कोच हांसी फ्लैक का अहम किरदार बताया जा रहा है, जिन्होंने फ़ोन पर खिलाड़ी से रब्ता किया और उन्हें अपने मंसूबों से आगाह किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हांसी फ्लैक ने क्लब इंतजामिया से तजर्बा हासिल किया, मिडफील्डर दिफाई खिलाड़ी की शमूलियत का मुतालबा किया था और रोड्री उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि रोड्री में बार्सिलोना की दिलचस्पी ने रवायती हरीफ रियल मैड्रिड के मंसूबों को भी मुतासिर कर दिया है, क्योंकि नई इंतजामिया के तहत रियल मैड्रिड भी अपने मिडफील्ड को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अब तमाम नज़रें इस बात पर है कि आया बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी को इस बड़ी ट्रांसफ़र पर राज़ी कर पाता है या रोड्री आइंदा सीज़न में भी प्रीमियर लीग में ही खेलते नजर आएंगे। खेलों की दुनिया से आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।